नेशनल पर, देश का अपना चैनल। अपने बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ सीखें, कुछ नाम करें। चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, कुछ तुम जानो, कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर नए कमाल करें। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। हुनर ही विनर है। जी हां, उम्मीदों के जहां में हौसलों की उड़ान का आधार हुनर ही है। देश भर के युवाओं को अपने अपने हुनर के प्रदर्शन का एक बेहतर और अनुपम मंच रहा इंडिया स्किल्स 2016। कौशल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन NSDC के सहयोग से इंडिया स्किल्स का आयोजन राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। इसका मुख्य मकसद देश के कोने कोने से आए हुनरबाजों को आगे लाकर उनकी प्रतिभा को सम्मानित कर वैश्विक पहचान दिलाना रहा। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों के 4,820 प्रतिभागियों ने 24 अलग अलग श्रेणियों में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जोर आजमाइश की। इसकी सबसे खास बात ये रही कि इसमें 40 से ज्यादा उद्योग जगत की प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया और इन युवाओं के लिए आगे की राह आसान भी बनाई। इतने बड़े और भव्य आयोजन का हर एक कोना अपनी कहानी स्वयं बयां करता नजर आया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें कुछ नया और रोचक देखने का अवसर मिलता गया। अलग अलग श्रेणियों में युवाओं की कार्यकुशलता देखते ही बनी। कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए भारत में रेशमी धागों से कढ़ाई की एक लंबी परंपरा है। इस पारंपरिक कला को अब आधुनिक डिजाइन और तकनीकों का साथ भी मिल गया है। आधुनिक दौर की जरूरतों के हिसाब से यहाँ नए और रचनात्मक डिजाइनिंग देखना खास रहा। बदलते दौर के साथ एक ओर जहां जेवर की मांग बढ़ी है, वहीं इसके विकल्पों में भी नयापन देखने को मिला है। बहुत ही लगन और समर्पण के साथ युवा ज्वेलरी डिजाइन करते नजर आए। यहाँ भी तकनीकों की प्रधानता नजर आई। आज का समय लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स का है। हर मौसम के हिसाब से फैशन, या फिर यूं कहें कि हर छोटे बड़े समारोहों के अनुसार फैशन। हर किसी की जरूरतों को ध्यान में रखकर यहाँ कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज बनाने में युवाओं की कुशलता देखने लायक रही। यहाँ इन्हें फैशन की दुनिया की नामचीन हस्तियों से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। इन युवाओं ने अपनी कोशिशों से दर्शकों को भी बेहद प्रभावित किया। इनकी कोशिश अपनी पसंद की डिजाइनिंग बनाकर दुनिया पर छा जाने की है। इंडिया स्किल्स 2016 की जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का अवसर मिले
और उसके बाद यहाँ से विजयी होकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देश का परचम आगे लहरा सके। इसके साथ साथ इसका ये उद्देश्य ये भी है कि देश के बाकी युवाओं को भी ये देखने का अवसर मिले कि उनके लिए क्या संभावनाएं हैं इस देश में, क्या क्षेत्र है जिसमें वो कार्य कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कौशल किसी के भी जीवन में एक सक्सेसफुल लाइवलीहुड के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, एक उसका स्टेटस होना चाहिए किसी समाज के लाइफ में। तो ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज को भी अवगत करा सकें कौशल की विशेषताओं से, इसकी इम्पोर्टेंस से, युवाओं को भी इसका एक्सपोजर दे सकें और जो अच्छे प्रतिभाशाली युवा हैं उनको एक अवसर दे सके आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने के लिए। लकड़ी को तराश कर आकर्षक और उपयोगी फर्नीचर बनाने की कला का एक नया और शानदार स्वरूप यहाँ देखने को मिला। शहरों में घरों के छोटे होते आकार को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि कुछ ऐसा हो जो आसानी से फिट हो जाए और कम जगह भी ले। यहाँ कुछ ऐसी ही नायाब कोशिशें देखने को मिली। यहाँ भी औजारों की प्राथमिकता नजर आई। इनकी रचनात्मक सोच को साकार करने में इन औजारों का कोई सानी नहीं है। रंग और ब्रश के सहारे अपनी सोच को एक नया स्वरूप देने की कोशिशों का ही कमाल है कि आजकल कला का दायरा बहुत विस्तृत और व्यापक हो गया है। कला से जुड़ी शानदार कृतियां यहां देखने को मिली। हुनर के सहारे युवाओं की कोशिश कुछ जटिल मैकेनिज्म को सरल बनाकर उसमें एक नई संभावनाओं को तलाशने की है। विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं ने एयर कंडीशनिंग यानी वातानुकूलन के क्षेत्र में भी कुछ प्रयोग करने की कोशिश की। बढ़ती जनसंख्या के कारण सड़कों पर गाड़ियों की अधिकता देखने को मिल रही है। जितनी ज्यादा गाड़ियां, उतने अधिक कुशल कारीगरों की जरूरत। इस फील्ड में भी संभावनाओं को समझते हुए युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर नई तकनीकों के सहारे कुछ अनुपम करने की कोशिश की। यहाँ कुछ वैसी विधाएं भी देखने को मिली जिसे सिर्फ एक खास वर्ग के लिए कुछ समय पहले तक सीमित समझा जाता था। ब्रिक लेइंग उन्हीं में से एक है। भवन निर्माण की जरूरतों को देखते हुए इस दिशा में अवसरों की कोई कमी नहीं है। खास और टिकाऊ डिजाइन बनाना इन युवाओं का मुख्य मकसद है। ये युवा इसमें आधुनिक मशीनों का भी बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। खाना बनाने की कला को कुछ समय पहले तक सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन इसमें बढ़ते रोजगार ने पुरुषों को भी इस ओर आकर्षित किया है। अपनी अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग प्रकार के व्यंजन। यहाँ भी फूड आइटम्स की एक लंबी रेंज देखने को मिली। जिस उत्साह और समर्पण के साथ ये युवा डिश तैयार करते नजर आए, उससे इनका स्वाद कई गुना और बढ़ गया। हम अपने यूथ को इंस्पायर करना चाहते हैं कि स्किल्स में डिफरेंट सेक्टर्स जो हमारे हैं, 32 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं हमारे, वो डिफरेंट स्किल्स को प्रमोट करते हैं। उन स्किल्स पे वो बेस्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एफर्ट हमारी यही है कि हम जो भी क्षेत्र लेंगे उस पे हम दुनिया में बेस्ट कैसे हो सकते हैं। तो एक तरफ एस्पिरेशन है, एक तरफ एम्बिशन है, दोनों चीज़ की कॉम्बिनेशन है ये हमारी। जैसे कि आप जानते हैं एनएसडीसी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के अंडर में मिलके जो है काम कर रहे हैं हम लोग इस देश में यूथ की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग इसके लिए 32 सेक्टर काउंसिल्स है, स्किल सेक्टर काउंसिल्स है, उनके माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने जो है क्वालिफिकेशन पैक्स बनाए हुए हैं डिफरेंट स्किल्स के लिए, जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि क्या कोई भी स्किल्स अगर आप लेते हो, मान लो वेल्डिंग हो या ड्राइविंग हो, उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको स्किल के माध्यम से अपने अंदर करने के लिए, ताकि फिर आप जब एक्चुअल वर्क प्लेस में जाएंगे तो पहले आपकी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ जाएगी, दूसरे आप जो भी काम करेंगे वो बहुत उत्तम करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ते प्रभाव और इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या ने ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में ढेर सारे अवसरों को नए सिरे से जन्म दिया है। कंप्यूटर और माउस के सहारे दुनिया भर में अपनी यूनिक डिजाइनिंग के सहारे विशेष पहचान बनाना अब बहुत मुश्किल नहीं रह गया। इस ओर भी इनका उत्साह काबिले तारीफ रहा। कहते हैं घने मुलायम बाल मानव जीवन का श्रृंगार होते हैं। महिलाओं के लिए तो बालों की महत्ता और बढ़ जाती है। बालों की उचित देखरेख के साथ शादी विवाह के साथ अन्य अवसरों के लिए हेयर स्टाइलिस्ट की मांग बढ़ी है। हर कोई आज कुछ खास दिखना चाहता है और वो लेटेस्ट हेयर स्टाइल रखने की कोशिश भी करता है। इन्हीं बारीकियों को समझते हुए यहाँ युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। हेयर डिजाइनिंग के साथ साथ ब्यूटी पार्लरों में ब्यूटी थेरेपीज का भी चलन जोर शोर से देखने को मिला है। इस तरह की थेरेपीज न सिर्फ तरोताजा बनाए रखने में सहायक है, साथ ही स्ट्रेस दूर करने और कुछ हद तक ही सही खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने में भी इनका कोई तोड़ नहीं है। युवाओं की दिलचस्पी इसमें भी खास रही। सोच के माध्यम से एक नए स्तर तक पहुंचने का मौका दिया है। व्यापार छोटा हो या बड़ा, आजकल हर कोई इसे लोकप्रिय बनाने के लिए वेब का सहारा ले रहा है। इसकी जरूरतों के हिसाब से युवा खुद को इसके लिए तैयार कर कुछ अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फ्लावर डेकोरेशन ने भी एक व्यावसायिक रूप ले लिया है। फूलों के सहारे विशेष आयोजनों को और भी शानदार बनाने की कोशिश ने ढेर सारे रोजगार के अवसरों का सृजन किया है। फूलों से रंग बिरंगी दुनिया सजाने की पहल यहाँ भी मोहक अंदाज में देखने को मिली। इंडिया स्किल्स में कुछ अनूठे प्रयोग भी देखने को मिले। इन्हीं में से एक रहा मोबाइल स्किल वैन की पहल। ये वैन गागर में सागर को समेटे हुए है। इस तरह की प्रतियोगिताओं का मुख्य मकसद युवाओं की प्रतिभा को एक बेहतर मंच प्रदान कर उन्हें उचित मकाम दिलाना है। एक हमें साधन तैयार करने की जरूरत महसूस हुआ कि जिसके थ्रू हम अलग अलग गांव में जा सकें, अलग अलग कस्बे में जा सकें और वहां पे जाके हम उनको वो ट्रेनिंग दे सके जो कि उनको जरूरत है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने मोबाइल स्किल वैन डेवलप की हैं। इनके अंदर हमने वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए एक चाहिए जरूरी है। और वो सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ हम बच्चों की जो काउंसलिंग करते हैं, वहां पे जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम वहां पे जाके उनके जहां पे वो जगह पे रहते हैं, जिस लोकेलिटी में वहां पे रहते हैं, वहां पे जाके हम वो ट्रेनिंग उनको देते हैं ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने आप को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा सकें। चलो बिजली बनाए, चलो कार बनाए, हंसता खेलता परिवार बनाए, ओ दुनिया में देश का नाम करे। चलो काम करे, चलो काम करे। चलो काम करे, चलो काम करे, चलो काम करे, चलो काम करे। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, नए युग को नया प्रणाम करे। चलो काम करे। भारत को कौशल के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बनाने के लिए माननीय मंत्री ने समाज के सभी वर्गों से आगे आकर सकारात्मक भागीदारी की अपील की।
ITI सर्टिफिकेशन में 8वीं पास और 10वीं पास के बच्चों को एक अगर गैप का एक स्किल कोर्स कर लेंगे तो उन्हें मान्यता 10वीं और 12वीं का मिलेगा और इससे करोड़ों नौजवान वैसे जिन लोगों ने आज तक उस स्किल के कारण जो आगे का रास्ता उनके लिए बन रहा है, उनका मार्ग खुलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने तय कर लिया। And we'll create this center of excellence which would be at best in the world, and this is a commitment which we have said today, and we are going to do it. This is one mission, and I'm sure my officials in BGT would come along with me to create this infrastructure. We would make it the best in the world, and that is our mission, and this task has been assigned to us as far as ITI is concerned. हम पूरी ताकत के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे ताकि पूरे दुनिया का जो सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर ITIs की स्थापना भारत में होगी वो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार में होगी। ये हमारा संकल्प है। दुनिया में आप ट्रेनिंग कहीं भी प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कहीं होता है तो वो इंडस्ट्री में होता है, और जब तक इस देश के इंडस्ट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन नौजवानों के हाथ में नहीं देंगे तब तक दुनिया की स्किलिंग नहीं हो सकती है, which has to be done in the industry. And I'm sure the first 10 and what we have sanctioned in the budget, a large amount of money which we have brought, first time the Ministry of Skill Development in a major function in this country, we would be handing checks to all those industries which have been actually doing training on their plants, on their assembly lines in the factories, and as many apprenticeship you have, we would be giving them checks in a public function to prove our commitment that we want industry's participation, which is going to happen this year. औद्योगिक घरानों ने भी इंडिया स्किल्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ओर सकारात्मक प्रयास करने वालों को कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सम्मानित भी किया। हुनर किसी भी क्षेत्र में हो, वो जीवन को नई दिशा देने में अहम भूमिका जरूर निभाता है। MJ5 ग्रुप को ही ले लीजिए। डांस में अपनी विशेष पहचान के जरिए लाखों दिलों पर राज करने वाले इन युवाओं को इस मकाम पर लाने में जो सहायक बना वो है इनका हुनर। हार के
भारत के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने उन्हीं के बीच जा पहुंचे कौशल विकास मंत्री। अपने बीच माननीय मंत्री को देखकर छात्रों का हौसला बढ़ गया, उनका जोश और भी दोगुना हो गया। इन्होंने लगभग हर सेक्शन के प्रतिभागियों से मिलकर उनकी सोच को जानने की कोशिश की। ब्रिक लेइंग में भाग ले रहे प्रतिभागियों से भविष्य की प्लानिंग के बारे में जानने की कोशिश भी की। बेकरी सेक्शन में इन्होंने जहां लजीज खाद्य पदार्थों का लुत्फ उठाया और उनकी प्रशंसा की, वहीं कुछ मॉडल्स को देखकर ये सोच विचार में पड़ गए तो कुछ के बारे में प्रतिभागियों से विचार विमर्श भी किया। इस तरह के प्रयास का मुख्य मकसद प्रतिभागियों को ये भरोसा दिलाना रहा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। जब मैं इस मंत्रालय में आया तो कोई बजट नहीं था। एक वर्ष के भीतर यह बजट 1200 करोड़ रुपया हुआ, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय को अगले 3 वर्षों में खर्च करने के लिए 32,000 करोड़ रुपया आप नौजवानों के लिए दिया। अगर देश की जनता कहे कि प्रधानमंत्री जी आपको एक ही काम करना है, तो वो एक ही काम अगर करेंगे तो कौशल मंत्रालय चलाने का करेंगे। ये उनकी धारणा है हमारे प्रति और इस मंत्रालय के प्रति। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे अकेला कोई काम अगर सौंपा जाए तो मैं कौशल विकास का काम करूंगा और उसकी जिम्मेवारी हमें देगी। 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह का मुख्य आकर्षण 24 प्रतियोगिताओं के 72 विजेताओं को पुरस्कृत करना रहा। अपनी अपनी विधा में पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजयी प्रतिभागी अगले वर्ष 14 से 19 नवंबर के बीच आबू धाबी में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं गवर्नमेंट को थैंक्स करूंगा इस चीज़ के लिए कि इन्होंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया इतने ह्यूज कंडक्टिविटी के साथ। तो मेरे लिए सबसे प्रॉफिट ये है कि फैशन डिज़ाइनों के लिए हम अगर इस कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट होते हैं तो इन फर्दर हमें वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हर फील्ड से लोग हैं, बहुत सारे लोगों का जैसे हमने काम देखा भी नहीं था, वहाँ देख के हमें लग रहा है कि कितना बड़ा एक ये मतलब लोग गैदरिंग हुई है लोगों की, और ये देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है और एक खुद में गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं। मन में कुछ करने का जज्बा हो और सही मार्गदर्शक मिल जाए तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बन पाती। इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिखाया है इन दिव्यांगों ने। शारीरिक और मानसिक रूप से कई प्रकार की परेशानियों से घिरे होने के बाद इन्होंने अपनी विशेष प्रतिभा से देश विदेश में कई कीर्तिमान बनाए हैं। इंडिया स्किल्स का मकसद भी देश के नौजवानों की प्रतिभा से विश्व को रूबरू कराना है। चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ सीखें, कुछ नाम करें, चलो काम करें।